हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये वही रक्षाबंधन के लिए आ गए हमारे बच्चे, ये आ गई है मेरी बेटी, ये आई है सोना से और सुबह से वेट करते-करते इन्होंने कर दी शाम और बच्चों ने कर दिया इनका बुरा हाल। जाम में फँसे हुए थे 4 घंटे से, हमारे जो खजूरी खास पुस्ता है, उसी के जाम में खड़े हुए थे बच्चे और बच्चों का हलवा हो गया गाड़ी में बैठे-बैठे और मेहमान हमारे हो गए काफ़ी गुस्सा। बोल रहा था कि तुम लोग इधर ही उतरो, मैं जा रहा हूँ। तो भई हमने सबसे पहली राखी बाँधी अपने भाई को और उस मेरे साथ फिर मेरी बहनों ने भी बाँधी। ये है मेरी छोटी बहन कविता और इसके साथ मेरी चाचा की लड़की, मेरी छोटी बहन दूसरी रेनू, हम सब ने अपने भाई को टीका करा और राखी बाँधी। सारा दिन इतनी भाग-दौड़ रही कि अभी हमने जल्दी-जल्दी भाई को राखी बाँधी। अभी हमें जो है पहले अच्छा होता था कि हमारी बुआ आती थी तो सारे वहीं इकट्ठा हो जाते थे और सब बुआओं के साथ एक ही जगह बाँध देते। लेकिन अब क्या है कि बुआ जब हो गई हैं ज़्यादा बूढ़ी और बीमार, वो आ नहीं पाती हैं, तो इसलिए बुआओं की राखी भी हमें ही बाँधनी होती है और अपनी भी। तो इसलिए अब हमें सबके घर-घर जाके बाँधनी पड़ती है और त्योहार को इतना फजीता रहता है कि पूछो मत। कि सुबह-सुबह सबसे पहले तो 7 बजे ही मेरे जेठ की लड़कियाँ और मेरी नंदें आ गई। 12 बजे तक हम उन्हीं के साथ बिज़ी रहे। फिर ये मेरी चाचा की लड़की आ गई। एक चाचा की लड़की तो मुझे मिली भी नहीं, मैं दूध निकाल के आई, भागती-भागती को उसे भेज दी गाड़ी में लटक के, नहीं तो वो तो भागी-भागी जा रही थी। और एक बिना भेंट के ही विदा हो गई। मेरे चाचा की लड़की, छोटे चाचा की लड़की, बाला नाम है, रूपबाज से आई थी। उसे यूँ डर लग रहा था कि जंगल में खेत है और भई यूपी में आजकल आ रहे हैं गुंडे डकैत, चोर, बहुत दंगे-वंगे हो रहे हैं और बहुत नुकसान, चोरी हो रही है और गोली बंदूकें भी चल रही हैं। तो उसे डर लग रहा था कि घर छोड़ के और बस वो जल्दी-जल्दी आई और जल्दी-जल्दी उसने सबको राखी बाँधी और किसी से ठीक से मिली भी नहीं और फटाक से भाग के चली गई। क्योंकि वो खेत में अकेले रहती है, उसके देवर-जेठ सब जो हैं वो रहते हैं गाँव में और वो जंगल में खेत में अकेली रहती है। इसीलिए वो राखी बाँधने इसलिए आना था कि भई इस बार मेरे छोटे चाचा भी गए थे, तो हैं, ये भई आई मेरी ननदें और मैंने उनके लिए करी शॉपिंग और उन्हें दिखाए सूट उन्हें पसंद भी आ गए। उन्हें जो पसंद आने थे वो भी आ गए, उन्हें जो ना पसंद आने थे वो भी आ गए। तो मेरी हमारी दीदी को उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे कौन-सा लेना है। हम कह रहे हैं दीदी ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्हें दूसरा ही अच्छा लग रहा था। तो भई हमने उनके साथ खूब हँसी-मज़ाक करा, खूब तफरीह ली और फिर उन्हें हमने फिर हमने उन्हें जो है बारिश में उन्हें बड़ा फजीता हो गया, बारिश में पानी भरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से तो वो आके पहुँची। उसी बारिश में उन्हें विदा करा। तो भई हमने सबने जो भाई को बाँध ली राखी और उसके बाद भाई से बोला अब फिर आप लोग भी जाओगे? फिर मैंने अपने जो है छोटे चाचा के पोते को राखी बाँधी। वो ऊपर मिला नहीं, उसकी मम्मी गई थी मामा के घर, वो मिला हमें अपने साइबर में, हमने उसे वहीं जा पकड़ा। और भाई देखो हँसना नहीं, हमारी वीडियो ऐसी उल्टी-सीधी बनती है। हमारे पास ना कोई कैमरा है, ना हमारे पास कोई एडिटर वाला और ना ही कोई हमें जैसे उल्टी-सीधी मिलती है, हम वैसी खींच लेते हैं और डाल देते हैं। तो भाई ये है मेरे सबसे छोटे चाचा के बेटे राहुल। जब मैं उसे राखी बाँधने लगी और मैंने उसको भाई को इशारा करा कि वीडियो बनाओ तो कह रहा है दीदी ये ज़रूरी है? तो मैंने कहा हाँ ज़रूरी है, पता तो चले मेरे कितने भाई हैं, कि किसी को बताना ज़रूरी है, ऐसे नहीं पता कि हम भाई हैं। मैंने कहा हाँ पता है, मैं अपने ब्लॉग में डालूँगी। तो भाई हमने ये भी मेरे छोटे चाचा के दूसरे चाचा के बेटे हैं, ये दुकान पे थे, हमने इन्हें दुकान पे पकड़ा। ऐसे हो रहा धर-पकड़ जैसे सीबीआई वाले के छापा मारते हैं ना, कौन कहाँ मिलेगा, इस तरह से जब बुआ होती थी, तब हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हम लोग एक ही जगह बैठ जाते थे और सब वहीं आ जाते और एक ही जगह सब ज़्यादा देर भी नहीं लगती थी और सब सब हँसी-खुशी अच्छे से वहीं बाँध देते। अब जब से जो है ये सबके यहाँ अलग-अलग जाना है, बहुएँ जा रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, जब से हमें बड़ा फजीता हो जाता है। तो भई ये बच्चे हैं मेरे जो पापा से छोटे भाई हैं राजकुमार शास्त्री, उनका बेटा, ये पतंग उड़ा रहा था, कह रहा बुआ जल्दी बाँधो जल्दी, इसका ध्यान पतंग में ही था। इसे छत पे पकड़ा दौड़ के, इसकी छत पे पतंग बाँधते उड़ाते हुए को राखी बाँधी। फिर दूसरा एक और था, वो कह रहा था बुआ मेरी रख दो बाद में लगाएँगे। फिर ये भई मेरे चाचा के बड़े बेटे हैं,
इसको हो रहा है बहुत तेज बुखार और पैर में हो रहा है इन्फेक्शन। इसके पैर में लग गया था फावड़ा और फावड़े से पैर गया पक और पके हुए पैर में जो है इन्होंने लगवाया चीरा और उसकी वजह से हो रहा है बहुत तेज बुखार। बेचारे उठ के बैठ भी नहीं सकते थे, हमने लेटे हुए ही राखी बांधी। और इसका नाम है, वैसे तो महेश नाम है और बाकी हम बोलते हैं टीटू। तो लेटे हुए कोई ज्यादा दबोचा कि भाई कोई नहीं, राखी तो बांधनी पड़ेगी, चाहे लेट के बंधवा चाहे बैठ के बंधवा। तो उसे लेटे लेटे ही राखी बांधी। और भाई ये फिर बच्चे हम फिर वापस आए, दूसरा लड़का फिर हाथ से छूट के भाग गया था, उसे पकड़ा। फिर उसके बाद हम नीचे गए तो हमने भाभियों से कहा भाई राखी बंधवाओ, तो भाभी कहने लगी तुम्हारे भाई नहीं है, जब तुम्हारे भाई आएंगे हम उनके साथ ही बंधवाएंगे। एक तो 3 सीढ़ियां चढ़ के आए, अब फिर भाइयों के साथ बंधवाएंगे। फिर हम वापिस आए, फिर हमने भाई के घर आके फिर दोबारा उन्हें राखी बांधी छोटे वालों को। और फिर वहां से फिर हम जो है अपनी मम्मी मौसी के यहाँ भी गए, तो वहां भी हमने जाके राखी बांधी। तो भाई इतनी धमा चौकड़ी और भाग दौड़ रही हमारी कि पूछो मत। हम कंफ्यूज हो रहे थे कब किसको किधर बांधे। और एक भाभी तो हमारी बाइक पे जा रही थी अपने भाई के साथ, उसे हमने रास्ते में दौड़ के राखी बांधी। ललिता भाभी हमारी तैयार होकर हमारा वेट कर करके, और वो अपने भाई की बाइक पे बैठी हुई थी। तो जैसे हम दूसरे चाचा के घर से निकले, और भाई ये लोग ये हमारे छोटे से बड़े वाले जो चाचा हैं 5वें नंबर के, उनके घर। तो भाभी और भाई गए थे अपने मायके, गई थी भाभी, और वहां मिली हमारी बहन और भतीजा एक। तो वहां हमने उन्हें धर पकड़ा, वहां हमने थोड़ी सी मस्ती करी, उल्टे सीधे हमने वीडियो बनाए। और बस जिसको जिधर जैसे वो कह रही थी दीदी कैसे उल्टी सीधी बना रही हो, मैंने कहा कोई नहीं ऐसे ही बना ले, हंसी मजाक के लिए ये तो रहेगा कि हाँ भाई हमने वीडियो बनाई थी। तो हमें बैलेंस ही नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे आगे आगे खुद ही हो रही है, हम कहाँ हैं। तो भाई हमने ये लो, उसने कहा मेरे साथ बनाओ दीदी, मैंने उसे गोल गोल पकड़ के घुमा दिया। उससे घूमना दूसरी तरीके से, तो मैंने घुमा दूसरे तरीके से दिया। तो भाई ये फिर हमने जो है छोटा भतीजा है उसको बांधी राखी, वो सो रहा था, उसे सोते को उठाया। एक हमारा टाइम था कि हमें इतना हर्षोल्लास रहता था कि राखी बंधेंगे, बुआ आएंगी कितना। और अब आजकल के बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि ये एक बोझ है। कोई पतंग उड़ाने में बिजी था, कोई भाई सोने में, कोई गेम में। बच्चों को ऐसे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के राखी बांधनी पड़ रही थी कि जैसे हम उनके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो इसीलिए भाई राखी बांधने में हमें लगा बहुत टाइम। और 12 बजे से हमने स्टार्ट करी थी और हमें बज गए थे शाम के 5। और 5 बजे तक हमें ना खाना ना पीना। और फिर जो है एक बहन आई थी एक दिन पहले और एक बहन आई थी दूसरी दिन। तो जो पहले दिन आई थी उसके साथ बहू को ही भेजना था, तो पहले बहू को भेजा। फिर जब हमने राखी बांधनी शुरू करी, और ये लो ये भाई मेरा सबसे छोटा भतीजा, ये टीका भी इसने लगवाया, हमारे पैर भी छुए। और ये है इसकी मम्मी, इसने कहा दीदी इससे पैर वैर छुलवाओ, ये छूता नहीं है। भाई आज तो इसने बड़े प्यार से राखी बंधवाई और हमारे पैर भी अच्छे से छुए। उन्होंने सबने बड़ी जिद करी कि दीदी बैठो, चाय पानी पियो, खाना खाओ। हमने कहा पहले राखी बन जाए, उसके बाद एक बार इत्मीनान से खाएंगे पियेंगे, पहले राखी बांध दे सबको। तो भाई राखी बांधने के लिए मैं, मेरी हम दोनों बहनें और हम तीनों ही दौड़ दौड़ के बांध रहे थे। जो बीच वाली बहन थी वो बांध के जा चुकी थी, क्योंकि उसे वापस जाना था, घर कोई नहीं था और उसके जो बच्चे वहीं थे। तो इसलिए भाई हमें बड़ी परेशानी हुई। और औरों का तो ठीक हो जाता है, लेकिन हमें इसलिए परेशानी होती है कि हमारे पास दुकान है, गाय है, 2 जगह घर है। और फिर पहले अपने ससुराल वालों को हैंडल करना, फिर बहुओं को समेटना, उसके बाद बहनों को देखना, फिर बेटी को खबर लेना कहाँ रही कहाँ रही। एक बहू जो हमारी जच्चा है, उसके पास छोटा बेबी है, फिर उसका भी फोन कर करके पूछना कि तुझे कुछ खाना पीना है, तुझे कुछ चाहिए। जो हमारी दीदी जापे में आई हुई थी कृष्णा वर्मा जी, तो वो भी जो है उन्हें भी चाव चढ़ रहा था राखी बांधने का, वो भी एक दिन पहले ही रिपट ली। मैंने कहा था दीदी एक ही दिन में काम निपटा लेना, ये काहे को निपटाएंगी दीदी एक दिन में काम। दीदी तो उनसे भी पहले एक दिन पहले निकल गई। तो भाई
हम फिर वापस गए भाई, जिस भाई की तबीयत खराब थी उसी के पास, क्योंकि हम भूल आए थे बुआ की राखी बांधना, क्योंकि हमें अपनी बुआ की भी राखी बांधनी थी, और हम अब पहले अपनी बांधी थी, फिर हम बुआ की बांधने फिर वापस गए। उसे हमने जाके फिर पकड़ा, फिर हमने बुआ की राखी बांधी। वो फिर कह रहा तुम लोग फिर तंग करने आ गए। मैंने कहा तंग करने आ गए, तुझे रोज मिस्त्रियों के साथ लगा रहता तो ठीक था, आज मिस्त्री नहीं है तो तुझे बुखार चढ़ गया हमारे नाम से। तो भाई हमने बड़ी मुश्किल से बांधी राखी, और इसलिए हम जो है ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के उतर के शरीर का और पैरों का हो गया बुरा हाल। बच्चों के साथ हमने कुछ फोटो वगैरह ली, उनके साथ बैठ के भाभीियों के साथ उनको टीका माथा करा, और उन्होंने खूब कहा दीदी आओ चाय बना के लाती हूँ, दीदी खाना खा लो। मैंने कहा ना भाई, पहले राखी बांधेंगे और खाना वाना खाएंगे बाद में। खाना खाने का होश तो पूरे दिन रहा ही नहीं। मेरे पापा लोग हैं 6 भाई, और उन 6 भाइयों के मेरे भाई हैं 11, और सबको राखी बांधना, सबके घर जाना, और भाई बहुओं को भी भेजना, भाभियां भी गई थी उन्हें भी देखना। तो बड़ी मुश्किल से तालमेल हमारा बैठा। मेरी भाभी को हो गई थी लेट, भाभी को बज गए थे 4। तो पर भाभी तो हर बार बेचारी हम सबको निपटा के और उसके बाद ही आराम से जाती हैं, और फिर बस जाम से पहुंच के राखी बांध के 9 बजे वो वापस भी आ लेती हैं। तो भाई ने बोला कि अब तुम्हारा हो गया हो तो मैं भी तैयार हो जाऊँ, आ जाओ इधर। तो हम 2 बहनें फिर रह गए थे, और मेरे से छोटी वाली जो है वो आ गई थी वापस दुकान पे, कि भाई को जाना था, भाई को तैयार होना था। और मेरी बहन आई थी, बहन के साथ बच्चे भी थे, बहनें भी थे, उनके लिए खाना वगैरह भी बनाना था, तो वो सब भाभी ने बनाया था। तो उन्हें खाना वाना देना, खिलाना, और सबको राखियां बांधना। कोई अपने कपड़े ठीक कर रहा है, किसी को अपने फोटो की पड़ी हुई है, और हमें पड़ रही थी कि जल्दी जल्दी हम अपना काम निपटाएं, हम सबको राखी बांध लें। और ये अब हम आ गए अपनी छोटी मम्मी मौसी के घर। तो मौसी की है तबीयत खराब, उनके है पित्त की थैली में पथरी, और सोमवार को उन्हें जाना है हॉस्पिटल। तो हम पहले फिर जो है गए मम्मी के पास, और उनके पास बैठे बतियाए, हमने वहाँ पानी पिया, भाभी चाय बना के ले आई, और हमने वहाँ जो है थोड़ी देर गप्पे सप्पे लगाए, वहाँ हमने थोड़ा सा टाइम दिया। टाइम इसलिए दिया कि मौसी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और भाई बच्चे भी जो है कई हैं वहाँ, और फिर उनसे हाल चाल लिया, और उनके पास बैठे थोड़ी हमने वीडियो वगैरह बनाई, और चाय पानी पिया, सबको राखियां बांधी। फिर भी एक भाई और भाभी वहां से वो भी जा चुके थे। तो ये लो भाई, राखियों का ये रहा, कभी उस बहन की राखी छूट जाए, कभी बुआ की छूट जाए, कभी किसी का। ये है मेरा भाई रामवीर, इसे फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उसी की तरफ कैमरा कर दिया, उसने मेरे हाथ से फोन छीनने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी एक फोटो ले ही ली। ये बहुत चिढ़ता है, इसे ये बहुत चिढ़ता है, इसे फोटो वगैरह नहीं खिंचवाने, लेकिन मैंने खींच ही लिए। तो हमने बांधी राखी, अपनी बांधी, बहनों की बांधी, बुआ की बांधी, मेरी 2 बुआएं भी हैं, उनकी भी राखियां थी, वो भी हमें बांधनी थी, और है ना। और ये बच्चे हमें कर रहे थे परेशान। ये मेरा पोता बीच बीच में आके बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। सामान कहाँ गया, सामान क्या? हाँ हाँ, लो मेरा सामान दो, सामान क्या है मेरा? हाथ दो, हाथ दो, हाथ तो दे दिया। हाथ दो, हाथ दो। अब हाँ, वो कहाँ गए थे माइक? किसने माइक कहाँ है? माइक ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये शूज है, भगवान शूज का थैला भर के लिए आया। तो भाई मेरे पोते ले आया एक थैले भर के शूज, और